हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 5 का। ओके, इससे पिछले जो लेक्चर हम लोगों ने बनाया था उसमें क्या हुआ था कि रूल नंबर 4 तक हम लोगों ने बना चुका था। ठीक है, मैंने अब जो है रूल नंबर 4 बताया था क्या होता है। रूल नंबर 5 में आपको जो बताऊँगा क्या कि आपने जो है कार्डिनैलिटी रेशियो पढ़ी होंगे। ठीक है, m:1, ठीक है, n:1, 1:n एंड n:m। ठीक है, ये आपने जो है कार्डिनैलिटी पढ़ी होगी, राइट। और आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको जो है कार्डिनैलिटी एंड रेशियो आप अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, आप उधर देख कर आइएगा। हालांकि चीज़ें समझ में यहाँ पर भी आ जाएंगे आपको, 100% है, बट आपको उस चीज़ को देख कर आना। आप अगर सीरीज वाइज चल रहे हो 1 2 3 4 इस तरह से अगर चल रहे हो तो बहुत अच्छे है। तो देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, चलिए मैं आपको जो है अपने नोट्स पर ले जाता हूँ, उस पर आपको मैं बताता हूँ चीज़ें। ये देखिए रूल नंबर क्या कहता है 5 कि फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनैलिटी रेशियो, अगर हमें जो बाइनरी रिलेशनशिप ऐसा कुछ दिया है, राइट, इसमें कार्डिनैलिटी रेशियो की जब बात आ जाती है तो पास 4 पॉसिबल केसेस बनती हैं। ठीक है, 4 पॉसिबल केस किस बेसिस से बनती है, उस बेसिस से बताएं। मैंने कार्डिनैलिटी के जो टाइप्स होते हैं हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये देखिए केस नंबर 1 क्या कहता है कि बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनैलिटी रेशियो m:n, राइट। कह रहा है कि अगर केस 1 में क्या कह रहा है कि बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनैलिटी m:n। आपको मैं बताता हूँ, अच्छी तरह से बताऊंगा, बेसेंस रखिए। आपको मैं सबसे बताता हूँ, पहले बताया था आपको। केस 2 बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनैलिटी रेशियो n:1। केस 3 है बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनैलिटी रेशियो m:1 एंड केस 4 है बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनैलिटी रेशियो 1:1। आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपको जो है केस 1 से जो है आपको मैं अच्छी तरह से मैं आपको जो है बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले से मैंने जो है ये बना रखा है केस 1 के लिए। फर्स्ट केस 1 क्या था हमारे पास, केस 1 है हमारे पास m:1 का, यानी जो आपको फर्स्ट केस है। ठीक है, ये हमारा केस 1 का है। ओके, केस 1 में क्या कहता है कि अगर आपको जो है कुछ एंटिटी दिया हो, ठीक है, ये हमारा क्या है एंटिटी है। देखिए डबल एन नहीं, एक सिंगल एन है, एंटिटी है। ये हमारा क्या है एंटिटी है। चलिए ये हमारा है तो ये इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, और हमारे पास एक रिलेशन कार्डिनैलिटी दी हुई है m:n का, हमें कार्डिनैलिटी दी हुई है। बीच में हमारे पास क्या है एक रिलेशनशिप से जो है ज्वाइन किया हुआ है दोनों के दोनों एंटिटी को। ठीक है, अगर हमें इस तरह का अगर टेबल दिया हो, है ना, अगर देखिए इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और चीज़ें सब सारी समझ में आएंगे आपको। ओके, तो जो यहाँ पर देख लीजिए पहले, तब उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि ए जो है एंटिटी और जो हमारे बी एंटिटी है, यानी ए एंटिटी और बी एंटिटी को दोनों को जो है जोड़ा गया किससे, रिलेशनशिप आर से। ठीक है, उसके बाद जो ए का एंटिटी क्या है, एंटिटी का जो एट्रीब्यूट है, ए एंटिटी का एट्रीब्यूट क्या है a1, और ए मतलब उसके बाद बी का जो हमारे पास है b1, और उसके बाद फिर ए जो हमारा एंटिटी है उसका जो a1 क्या है एज जो है क्या हमारे पास है प्राइमरी की है, क्या है प्राइमरी की है। ओके, ये हमारा क्या है प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की पहचान क्या होता है कि नीचे अंडरलाइन होती है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से अगर आपको जो है ER डायग्राम दिया हुआ है तो कितने टेबल्स बनेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि अगर आपको इस तरह से अगर जो है रिलेशनशिप दिया हुआ है, इस तरह से आपको जो है ER डायग्राम दिया हुआ है तो आप कितने टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके जो है 3 टेबल बनते हैं। अगर आपको जो है m:1 का अगर कोई पूछे कि जो रूल नंबर 5 है हमारे पास m:1 का जो कार्डिनैलिटी रेशियो अगर दिया हो तो कितने टेबल्स बनेंगे, तो 3 टेबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 टेबल बनेंगे। ओके, अब कैसे बनेंगे ये देखिए, सिर्फ 3 टेबल बनेंगे। ओके, अब देखिए कैसे होगा, जो फर्स्ट में क्या होगा ये देखिए, फर्स्ट में चलिए मैं ऐसे पॉइंट देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट किसके लिए बनेगा, इसके लिए ए एंटिटी के लिए बनेगा। ओके, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, और जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं तो वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ जाएंगे A1। ठीक है, A1 एंड क्या हमारे पास है A2, राइट। अब यहाँ पर क्या हमारे पास है तो ये इस तरह से हम लोग दे देंगे, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को कि क्या है हमारा है ये वर्क एज अ प्राइमरी की, ये क्या हमारे पास है प्राइमरी की हमारा है ये। ठीक, क्या है हमारा ये प्राइमरी की है। ओके, अब जो है सेकंड जो टेबल बनेगा वो किसके लिए बनेगा, तो सेकंड टेबल जो बनेगा वो आर के लिए बनेगा। ठीक है, सेकंड टेबल क्या बनेगा आर के लिए, और जो आर में जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास आएंगे वो ए का प्राइमरी की एंड बी का प्राइमरी की आएंगे। ओके, तो A1 एज अ प्राइमरी की यहाँ पर है, उसके बाद B1 यहाँ पर क्या हमारे पास है प्राइमरी की है। तो ये देखिए ये हमारा हो गया, इसका टेबल्स बन गया। थर्ड किसके लिए बनेगा, बी के लिए बनेगा। ओके, बी के लिए बनेगा, और बी का एट्रीब्यूट जो खुद है वो बनेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा B1 ओके एंड B2, राइट। और ये हमारा क्या है प्राइमरी की।
हमारा क्या है, प्राइमरी की। और आपको मैं बता दूं कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, बाकी जितनी होती है वो फॉरेन की कहलाती हैं। अब बताइए यहाँ पर जो ये क्या हमारा हुआ, प्राइमरी की होने क्या हमारा हो गया, फॉरेन की, सिंपल है ना। तो आपको जब इस तरह से दिया हो m= अगर 1 का रिलेशनशिप अगर दिया हो तो आपको याद रखना है कि जब अगर m=1 का अगर रिलेशनशिप दिया हो तो आपको कितने टेबल बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल बनेंगे। ओके, आपको ये चीज़ याद रखने हैं, ठीक है। इसमें हम जो इस लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ केस नंबर 1 का बात करेंगे। ओके, m=1 का। तो ये हमारा रहा, इस तरह से जो है आपको बनेंगे। अगर आप कहीं और भी अगर इस तरह से दिया हो तो अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको दिखे कि m=1 का अगर जो है कार्डिनलिटी दी हो, कार्डिनलिटी अगर दी हुई हो, अगर आपसे पूछे कि कितने टेबल्स बनेंगे तो 3 टेबल्स बनेंगे। किसके किसकी बनेंगे, जो एंटिटी है वो एंटिटी लिखी जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद जितने एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स लिखे जाएंगे, और जो एट्रीब्यूट्स के जो प्राइमरी की होगा वो प्राइमरी की यहाँ पे लिखी जाएंगी। और सेकंड क्या होंगे, जो हमारे पास जो रिलेशनशिप है उसका खुद का जो है लिखे जाएंगे। और रिलेशनशिप में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, जो फर्स्ट एंटिटी हमारा होगा उसका प्राइमरी की, और जो सेकंड एंटिटी होगा उसका प्राइमरी की। ओके, तो देखिए दोनों लिख दिया। और 3 में क्या होगा, बी में, कि उसका जो खुद का जो एट्रीब्यूट है वो, जिसमें b1 क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास केस 1 में अगर m=n रहेगा तो। ओके, इससे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो है केस 2 का और उसके बाद केस 3 का ऐसे से बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।